नमस्कार दोस्तों। आज सेट नंबर 7 होगा। जो भी नए नए दोस्तों हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जे.आर. हिक्स के द्वारा। कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? तो कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव होगा? तो मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी होगी और बैंक की साख सृजन क्षमता में कमी होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत महासागर। भारत में किस प्रकार के चट्टान में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? तो भारत में किस प्रकार के चट्टान में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? विंध्य। वरना तथा मूसी में से किसकी सहायक नदी है? वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो भारत का नियाग्रा किस प्रपात को कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चित्रकूट जलप्रपात। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 4। भारत का प्रधानमंत्री। तो भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलाम की दास्ता की संज्ञा दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलाम की दास्ता की संज्ञा दी? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भी आता है। तो ऑप्शन नंबर 4।
कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। तो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है? अनुच्छेद 40। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? कितने समय तक? 6 माह तक। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में। उन्नीस सौ 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। इंटरनेट का भी आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? नंदीवर्मन द्वितीय। नंदीवर्मन द्वितीय। मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 7 वर्गों में। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? 1897 में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ कथन किसका है? तो मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला शासक का क्रम है। तो विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला शासकों का क्रम है। तो पहला हो जाएगा संगम वंश, उसके बाद तुलु वंश, उसके बाद
सुलु वंश, उसके बाद तुलु वंश, उसके बाद आरविदु वंश। निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्र में किसका मिलान सही नहीं है? तो फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में, सही है। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में, सही है। चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह अधिकांश कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कुछ भाग में हुआ था झारखंड में, लेकिन अधिकांश भाग कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में, इसलिए यही गलत हो जाएगा। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? गुरु अंगद। यूएनडीपी ने अपना पहला मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया था? किस वर्ष प्रकाशित किया था? 1990 में। दी थर्ड पिलर, तो दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं। तो दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम जी राजन। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल हैं? तो निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल हैं? तो भूमि तो पर्यावरण में शामिल है, पौधा भी पर्यावरण में शामिल है, पशु भी पर्यावरण में क्या है? शामिल है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। अल्पास पर्वत के विस्तार क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? अल्पास पर्वत के विस्तार क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? फ्रांस में सबसे अधिक अल्पास पर्वत का विस्तार है। स्विट्जरलैंड में भी कुछ विस्तार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। दूध उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है? दूध पायस का उदाहरण है। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? HCl प्लस HNO3। इसका अनुपात कितना होता है? 3:1। 3 अनुपात कितना होता है? 1। शक्ति का मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप में से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणाली के आरंभिक सृजनकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अगस्त विल्हेम आइचर। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित कौन सी करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अभाजन्य रोग किसे कहते हैं? अभाजन्य रोग किसे कहते हैं? पोषक तत्व के अभाव के कारण होने वाले रोगों को अभाजन्य रोग कहते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कहता है यह मानव शरीर की
दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत, और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। यह विशेष प्रकार की कोशिका से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जीव। आनुवांशिकी विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णधंता है पर उनका पति वर्णधंता नहीं है। इसके एक पुत्र और पुत्री हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, दोनों संतान वर्णधंता नहीं होंगे। निम्न में कौन अन्य जीवों से भिन्न है? निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? तो कौन हो जाएगा? केकड़ा। केकड़ा अन्य जीवों से भिन्न है। फूलों के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो फूलों के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? पुंकेसर और कार्पल्स। ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? तो ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेमिनी। ग्रेमिनी। ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? 38। निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? पपीते के पीले रंग का कारण सेलोनिन है, यही गलत है। सत्य फल होता है। तो सत्य फल होता है निषेचित एवं विकसित अंडाशय। सत्य फल क्या होता है? निषेचित एवं विकसित अंडाशय।